कभी ऐसा हुआ है कि एक डील जो बिल्कुल पक्की लग रही थी, आखिरी मोमेंट पर हाथ से निकल गई? सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो ऐसी अटकी हुई डील्स को सिर्फ एक सेंटेंस से क्लोज कर सकती है। तो चलिए उस फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट की बात करते हैं जिससे हर सेल्स पर्सन का पाला पड़ता है, जब सब कुछ सही जा रहा हो और अचानक एक लगभग पक्की हो चुकी सेल एक अनदेखी दीवार से टकरा जाती है। सब कुछ जैसे थम सा जाता है। तो सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। घंटों की मेहनत, एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन और आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि बस डील हो ही गई। और तभी प्रोस्पेक्ट एकदम से शांत हो जाता है और कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा। बस यही वो मोमेंट है, वो टेंशन वाला पल जहां ज्यादातर डील्स आकर अटक जाती हैं। और पता है मजे की बात क्या है? जैसे प्रोस्पेक्ट हिचकिचाता है ना, सेल्स पर्सन के अपने दिमाग में एक तूफान शुरू हो जाता है। अरे यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? कहीं उन्हें प्राइस ज्यादा तो नहीं लगा? शायद मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। मतलब वो खुद ही सोचने लगते हैं कि गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। तो सवाल ये है कि इस अजीब सी खामोशी को, इस अनसर्टनिटी को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल टूल काम आता है। बस एक सेंटेंस, जो एक मास्टर की तरह है, जो प्रोस्पेक्ट के दिमाग का ताला खोलकर असली बात बाहर ले आता है। तो ये है वो मैजिकल सेंटेंस। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसे किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं पढ़ना है। इसे पूछना है सच्ची दिलचस्पी के साथ, मदद करने के इरादे से। आपकी आवाज में वो ईमानदारी होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप सच में उनकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो ज्यादातर दो तरह के जवाब मिलेंगे। पहला, नहीं नहीं सब ठीक है, और दूसरा, मुझे इस बारे में सोचना होगा। अब ये दोनों जवाब बिल्कुल अलग हैं और हमें दोनों को हैंडल करने के लिए तैयार रहना है। देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए प्रोस्पेक्ट कहता है सब ठीक है। तब आप एक और बहुत सीधा लेकिन पोलाइट सवाल पूछ सकते हैं। अरे वाह, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी शुरू क्यों नहीं कर सकते? अब ये सवाल या तो उन्हें हाँ कहने पर मजबूर कर देगा, या फिर जो असली ऑब्जेक्शन वो छिपा रहे थे वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे कॉमन जवाब पर, मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए, ये ज्यादातर एक बहाना ही होता है, असली कारण नहीं। तो असली वजह तक पहुंचने के लिए हमें अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि एक जासूस की तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होगा। तो ये जो सोचना पड़ेगा है, इसके पीछे छिपी 3 सबसे कॉमन वजहें क्या हो सकती हैं? एक सेकंड के लिए सोचिए जरा। क्या ये पैसे की बात है, या प्रोडक्ट की, या फिर कोई ऐसी जरूरत है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है वो 3 मेन लॉजिकल वजह, प्रोडक्ट, फीचर्स और फाइनेंस। हमें करना क्या है? हमें एक एक करके प्रोस्पेक्ट से इन पर बात करनी है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। पहले प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे कि क्या वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से फिट है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो हम फीचर्स पर जाएंगे और आखिर में फाइनेंस पर। ऐसे हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब प्रोस्पेक्ट इन तीनों लॉजिकल बातों के लिए मना कर दे? वो कहे कि नहीं, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, फीचर्स भी ठीक हैं और बजट का भी कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि असली प्रॉब्लम कहीं और है, सतह के नीचे छिपी हुई, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह। असली रुकावट लॉजिकल है ही नहीं, वो इमोशनल है। और यहीं पर हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी और सबसे छिपी हुई रुकावट तक, और वो है डर। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो किसी भी लॉजिकल ऑब्जेक्शन से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ये वो फीलिंग है जो कहीं नहीं जाती, जो लोगों को फैसला लेने से रोक देती है, भले ही पेपर पर सब कुछ परफेक्ट क्यों ना लग रहा हो। तो ये डर की दीवार है क्या असल में? सीधा साधा जवाब है गलत फैसला लेने का डर। प्रोस्पेक्ट के दिमाग में यही सब चल रहा होता है। अगर ये काम नहीं किया तो, अगर मेरे बॉस को पसंद नहीं आया तो, कहीं मुझे बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो ये कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गहरी इमोशनल रुकावट है। अब इस डर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। देखिए, सबसे पहले फील। आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इससे आप एक कनेक्शन बनाते हैं, दिखाते हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। फिर आता है फेल्ट। आप किसी दूसरे क्लाइंट का, मान लीजिए अक्षत का एग्जाम्पल देते हैं। हमारे एक और क्लाइंट अक्षत बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे थे। इससे उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। और आखिर में फाउंड। लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया तो उन्होंने पाया कि
इससे आप एक पॉजिटिव आउटकम दिखाकर उनके डर को कम कर देते हैं। और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? इसका असली मकसद सिर्फ डील क्लोज करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी लाना है। जवाब चाहे हाँ हो या ना हो, कम से कम आपको ये तो पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अंधेरे में तीर नहीं चलाने पड़ते और सबसे बड़ी बात, आपका कीमती वक्त बचता है। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सच में कमाल के हैं। जब सेल्स पर्सन इस टेक्निक को सही से इस्तेमाल करते हैं तो उनकी क्लोजिंग रेट 90% तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अंदाजे लगाने वाले गेम को खत्म कर देती है और सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये फ्रेमवर्क आपको पता नहीं क्या होगा वाली सिचुएशन से बचाता है। ये आपको एक क्लियर हाँ या ना तक पहुंचाता है। कोई शायद नहीं, कोई सोच के बताता हूं वाला ड्रामा नहीं, और सबसे जरूरी, कोई गोस्टिंग नहीं कि प्रॉस्पेक्ट अचानक से गायब ही हो जाए। तो अगली बार जब कोई डील क्लोज कर रहे हो तो इस एक बात पर जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर असली जीत डील को क्लोज करने में नहीं बल्कि बातचीत को क्लैरिटी के साथ क्लोज करने में हो। शायद कामयाबी का असली मतलब ही यही है कि हर बातचीत एक पक्के साफ जवाब के साथ खत्म हो, चाहे वो जवाब हाँ हो या ना।